रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, चैप्टर नंबर 3, डायनामिक्स, क्लास 9th फिज़िक्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोगों का मैंने शुक्रिया अदा करना था कि आप सब ने मेरे 300 प्लस सब्सक्राइबर किए हैं। इसी तरह ही मुझे आप सपोर्ट करते रहें और मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। और ये ख़ास तौर पे चैनल जो है वो क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं बहुत ज़्यादा ईजी वर्डिंग, ईजी वे से अपना लेक्चर तैयार करती हूँ, डिलीवर करती हूँ, ताकि आप सबको समझ आ सके। और इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं बोर्ड से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग पे वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप सब ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं वीडियो अपलोड करूँ कि ना करूँ। ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी अप्लाई की हुई है, आप उसमें भी जाके मुझे बता सकते हैं। और आप लोग अगर मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोगों को इंटरेस्ट नज़र आ रहा है इस काम में, और फिज़िक्स को आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। फर्दर मूविंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक, फोर्स एंड मोमेंटम। अब टॉपिक हमारे पास है फोर्स एंड मोमेंटम का। बेसिकली रिलेशन देखना है कि अगर ये दोनों एक साथ हों, इनका आपस में एक रिलेशन क्या बनता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट में आपके पास फोर्स एंड मोमेंटम की डेफिनेशन को लिखा है, ताकि आपको थोड़ा सा एक बैकअप मिले, एक आइडिया मिले। ऑलरेडी वैसे मेरी फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया पे वीडियो अपलोड हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली जाके वो ज़रूर देखें और उसमें से सारा कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि उसमें मैंने एग्जांपल्स के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं फोर्स एंड मोमेंटम का। तो आपके पास फोर्स क्या है? अ फोर्स मूव्स, टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। आपको बस पता है सिंपल फोर्स क्या होगी? जो एक बॉडी को मोशन में रखने के लिए, अगर वो मोशन में रहना चाहती है, और अगर वो स्टॉप है, रेस्ट पे है, तो अगर वो रेस्ट में रहना चाहती है तो उस तरह से रखती है। उसमें आप किस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये रेस्ट पे है तो ये अपने आप को रेस्ट पे ही रखेगा, क्योंकि इसकी मोशन नहीं है। अब जब तक मैं इस पर फोर्स अपने हाथ से अप्लाई नहीं करूँगी तो ये मूव नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे ये रेस्ट में पड़ा हुआ है तो मैं अगर चाहती हूँ कि ये पेन उठा के मैं यहाँ से यहाँ पे ले आऊँ, तो मैंने इस पर क्या फोर्स लगाई? अपने हैंड से, तब ये मोशन में आया। अदरवाइज़ ये मोशन में नहीं आया। अगर मैं इसको इसी तरह से मूव करती रहूँ तो इसका मतलब मेरे हाथ ने से फोर्स प्रोवाइड किया, तो ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास कंसेप्ट है फोर्स का। इसके बाद मोमेंटम आपके पास क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। अब आपके पास सिंपली क्या कह सकते हैं आप कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या है? मोमेंटम है, जिसका फार्मूला है P = mv। मतलब P आपके पास मोमेंटम का सिंबल है, m मास एंड v वेलोसिटी है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट बनता है। ऑलरेडी मैंने फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम पे वीडियो अपलोड की है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है। आप उसको जाके ज़रूर विजिट करें, उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको इसका कंसेप्ट डेवलप हो। ठीक है, और आपको पता है फोर्स का यूनिट ही न्यूटन होता है ना। हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि अगर फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन देखें तो उसमें किस तरह से रिलेशन बनेगा, किस तरह से हम फोर्स एंड मोमेंटम को रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। अब आपके पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m, और वो कितनी वेलोसिटी से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी से वो स्टार्ट हुई है vi से। तो लेट अ फोर्स f act on a body producing an acceleration a in it। अब आपके पास किस तरह से है कि अगर एक बॉडी है, उसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है, और वो क्या एक्ट करते साथ आपको एक्सेलरेशन ए भी प्रोड्यूस कर रही है। तो दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और इसी वजह से आपके पास जो वेलोसिटी है बॉडी की वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी बिकम्स वी एफ। और अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी? वी एफ हो जाएगी। तो इफ पी आई एंड पी एफ आर द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। अब आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम है तो उसके बाद बॉडी की जो वेलोसिटी वो भी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने फार्मूला देखा था P = mv। तो यहाँ पे आपके पास मोमेंटम भी है और वो किसके इक्वल है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। तो हमने यहाँ पे भी सारी चीज़ें ली हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? Pi = mvi
एंड पी एफ इज इक्वल्स टू एम वी एफ। ये इनिशियल चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आपको पता है सिंपली अगर हमने चेंज मोमेंटम का निकालना तो वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से माइनस कर देंगे, तो पी एफ माइनस पी आई विच इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई कर देंगे। Thus the rate of change in momentum is given by Pf minus Pi divided by T which is equals to mvf minus mvi over T। यहाँ पे सिंपली vi आना है आपके पास, ठीक है, mvi डिवाइडेड बाई टी। तो अब आप देख सकते हैं सिंपली कि आपने क्या किया, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि टाइम के साथ कोई ना कोई बॉडी में चेंज आ रहा है, तो हम लोगों ने सिंपली इसको टी से दोनों तरह से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एम कॉमन आ रहा है, आपने एम कॉमन ले लिया तो क्या बना, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। नाउ सिंस वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको पता है सिंपली वेलोसिटी जो है वो आपके पास होती है डी बाई टी, और अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो वो होती है वी बाई टी। तो अब अगर आपके पास चेंज है वेलोसिटी का तो वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के, ए के इक्वल, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तो अब हम यहाँ पे सिंपली इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए। क्या पुट कर देंगे, ए। तो हम लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी विच इज़ इक्वल्स टू एम ए। अब आपको पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, मतलब फोर्स किसके इक्वल होती है, मास एंड एक्सेलरेशन के। तो हम सिंपली यहाँ पे एम ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, एफ से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए। सो पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल्स टू एफ। तो आपके पास ये एक कह ले कि फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन प्रूव हो जाता है यहाँ पे कि आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो किसके इक्वल आता है, फोर्स के। तो दिस अबव इक्वेशन डिफाइंस फोर्स एंड स्टेट्स द न्यूटन सेकंड लॉ एज कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। अब आपको सिंपली एक स्टेटमेंट हमारे पास कंक्लूड होके आई है कि अगर आप क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पे तो वो क्या प्रोड्यूस करी, एक्सेलरेशन उसी बॉडी पे। तो एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। तो ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम डिफाइंड बाय अबव इक्वेशन इज न्यूटन सेकंड। अब ये न्यूटन सेकंड किस तरह से है, आपके पास सिंपली अगर आप चेंज इन मोमेंटम का यूनिट चेक करें तो किस तरह से आएगा कि पी एफ माइनस पी आई विच इज़ इक्वल्स टू एफ टी। यहाँ पे ये टी डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एंड टी का सेकंड। तो इसका मतलब ये है न्यूटन सेकंड भी चेंज इन मोमेंटम का यूनिट। और सिंपली अभी आपने मोमेंटम का पीछे देखा था, वो था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मास का था और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का था। तो इसका मतलब यहाँ पे आप दो यूनिट बना सकते हैं चेंज इन मोमेंटम के लिहाज से, मोमेंटम के, कि न्यूटन सेकंड एंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर बहुत इजी और हेल्पफुल लगा होगा। तो काइंडली प्लीज़ आप लोग मेरे लेक्चर्स को फुल देखा करें, इसको अंडरस्टैंड किया करें। मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है और बहुत ज़्यादा मैं इसको कह लें कि इजी वर्डिंग में लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। और इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल पे जो है वो इसी तरह से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहा करें। जैसे आपने मेरी 300+ फैमिली की है, इसी तरह से और भी ज़्यादा सब्सक्राइब्स करें और फर्दर शेयर भी करें। और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स की हेल्प करें जो ट्यूशन नहीं जाते और जिनको फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है, ठीक है। मेरा चैनल बेसिकली है ही इन सब बच्चों के लिए जो ट्यूशन नहीं जाते या फिर जो इन बच्चों को फ़िज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह मेरे लेक्चर्स को लाइक करते रहेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करते रहेंगे। और प्लीज़ 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 अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल की वीडियोस को देखते रहें। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।